Hey everyone, this video is in continuation with the previous video. Link are in description box. This is exercise 8L. Half of the portion is done in another video. Question number 12. देखो इसमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन हायर डेरिवेटिव्स है. तो ये आपको x का फंक्शन दिया हुआ है, देखते हैं कैसे करेंगे. y और x का वो दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a e की पावर -3x प्लस बी एक्स ई की पावर -3x. फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. y डैश इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो a e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन -3x है तो इसका कितना हो जाएगा, इंटू -3. चेन रूल. प्लस ये दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा. दो फंक्शंस हैं तो b एक का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, दूसरा आ गया कांस्टेंट, प्लस b x ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन e की पावर -3x का, और साथ में -3. तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. क्या आ जाएगा, -3a e की पावर -3x प्लस b e की पावर -3x -3b x e की पावर -3x. हो गया सिंप्लीफाई. अब निकालते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए. निकाल देते हैं, सिंपल है, जैसे ये निकाला है वैसे ही निकाल दो. y डैश इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा, -3a, तो आपको पता है क्या है, कांस्टेंट ही है, तो -3a e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन ये क्या है, -3x, तो साथ में -3 मल्टीप्लीकेशन में. सिमिलरली b e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ -3x इज -3 माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3b तो ठीक है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, दूसरा एज इट इज माइनस, मतलब प्लस आता है बीच में लेकिन माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, 3bx ऐसे ही इंटू इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, और साथ में -3x का -3. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. y डबल डैश इज इक्वल टू -3 इंटू -3 9a e की पावर -3x. इसको करोगे तो -3b e की पावर -3x -3b e की पावर -3x प्लस 3 3 ज़ा 9 bx e की पावर -3x. तो ये कितना हो गया, 9a e की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -6b e की पावर -3x प्लस 9bx e की पावर -3x. अब कुछ टेंशन नहीं लेनी है. y डैश आ गया आपके पास, y डबल डैश आ गया, y डैश आ गया, y है, इसमें लगा देते हैं. ये प्रूफ करके 2 लाना है, तो क्या है, y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 9y प्लस 2. y डैश की वैल्यू ये है, सबकी वैल्यूज़ में डाल रही हूँ. 9a e की पावर -3x -6b e की पावर -3x प्लस 9b x e की पावर -3x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. y डैश है आपके पास, ये है y डैश, 6 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 6 इंटू -3 इज -18 -18 a की पावर -3x, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6b e की पावर -3x -18 bx e की पावर -3x. ये हो गया 9y, 9 इंटू वाई, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ. प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9a e की पावर -3x प्लस 9b e की पावर -3x, और साथ में क्या है, +2. अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है. तो देखो ये क्या है, 9a e की पावर -3x, और देखते हैं कहाँ से क्या कट रहा है. ये भी क्या है, 9, ये और ये सेम है, तो 9 प्लस 9 18, और ये -18 है, तो +18 से -18 कट. यहाँ पे x भी आएगा, 9x ये है आपका 9bx, ये
और ये सेम है, तो 9 + 9 18 और ये -18 है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद -6b e⁻3x, ये +6 ये भी कट गया, तो क्या बचा सिर्फ 2 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और जो भी दिया उसको प्रूव करने के लिए उसमें रखो, रीअरेंज करना है और RHS आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है, ये है ये फंक्शन और ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये अपना फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं इसका। देखो कैसे निकालेंगे, a आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कॉस का फंक्शन है, तो कॉस ऑफ समथिंग जो भी है उसको बाद में देखेंगे चेन रूल में। कॉस ऑफ log x, तो कॉस का कितना होता है -sin x। अब यहाँ पे x होता है तो बात यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन log x है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डायरेक्ट कर रही हूँ 1/x। प्लस सिमिलरली इसके साथ करेंगे, sin x का हो जाता है cos x, log x का कितना हो जाएगा 1/x। तो ये क्या आ गया, -a sin log x प्लस b cos log x अपॉन x है, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, d2y/dy² निकालना है, निकाल देते हैं। देखो इसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो आपको पता है ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शंस है, x का डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट रखते हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा कांस्टेंट, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला कांस्टेंट। इसका dy/dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, d2y/dx²। ठीक है, इज इक्वल टू इसका करते हैं माइनस साइन का कितना हो जाता है cos log x का हो जाएगा 1/x। सिमिलरली cos का क्या होता है साइन, माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन log का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, dy/dx प्लस x d2y/dx² इज इक्वल टू, माइनस दोनों में माइनस कांस्टेंट ले सकते हैं, a cos log x प्लस b sin log x अपॉन x। इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो बनने लग गया है। वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया कि dy/dx निकालो, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, जो भी प्रूफ करना है उसमें डालो 0, लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये बनने लगा है, तो फिर क्यों मेहनत करनी है अलग अलग डालने की। इसी को रीअरेंज कर देते हैं, x इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx प्लस ये x इधर मल्टीप्लाई होगा x² d2y/dx²। ये पूरा ध्यान से देखोगे तो क्या बन गया, यही बन गया, y बन गया a cos log x प्लस b sin, यही बन गया, तो माइनस ऑफ y। और यही आपको प्रूव करना था, इसको इधर लेके जाओगे तो यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन सॉल्व। प्लस y इज इक्वल टू 0, यही आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो वही करेंगे जो हमने पुरानी एक्सरसाइज में किया है, सिंगल डेरिवेटिव निकाल देते हैं। आपको पता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, तो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन और फिर डिवाइड कर देते हैं। dx/d थीटा की रिस्पेक्ट में ही करेंगे, -a sin थीटा, cos थीटा का होता है -sin थीटा। dy/d इसका कितना हो गया, b cos थीटा। आपको पता है अगर हमें dy/dx निकालना है तो यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग बाय दिस थिंग, तो b cos थीटा अपॉन -a sin थीटा, व्हाट यू विल गेट, -b अपॉन a cot थीटा, cos अपॉन sin इज cot थीटा। अब आपको निकालना है, अब ध्यान से देखना है ये स्टेप, आपको क्या चाहिए, d2y/dx²। तो आपको निकालना है d2y/dx²। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस
dy अपॉन dx, यही करते हैं ना डबल डिफरेंशिएशन में। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो फंक्शन है इसको आप x की रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, यही चाहिए आपको, लेकिन आप इसको x की रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, तो आप क्या करोगे, इसकी बजाय आप करोगे डिफरेंशिएशन इसको थीटा की फॉर्म, थीटा की रिस्पेक्ट में ही, dy अपॉन dx आपका ये है थीटा की फॉर्म में ही, और आप इसको मल्टीप्लाई इस डिफरेंशिएशन को करने के बाद आप डी थीटा अपॉन डी एक्स कर दोगे, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इससे उड़ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर नीचे। तो यानी कि आपको करना क्या है, आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालने के लिए ये करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कर देते हैं। ये निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा ऑफ दिस फंक्शन, ये आया है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा है हमारे पास, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं माइनस ये, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ये, तो माइनस माइनस आपको पता है क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा इंटू माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा का कितना होता है, साइन थीटा को हम क्या कर देते हैं, कोस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा नहीं, तो अब इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा। वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस थिंग, जब उसमें x है ही नहीं तो आप इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, डी थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये आ गया आंसर। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिर से क्या करते हैं, वही कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वन का हो जाता है जीरो, ए तो कांस्टेंट ही है, इसका जीरो, और ये कितना हो गया माइनस, मतलब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डिफरेंशिएशन आ गया ये डी वाई अपॉन डी थीटा, ए थीटा का वन, साइन थीटा का कॉस थीटा। बाय द वे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रिलेटिंग डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन में भी प्रॉब्लम में आ रही है, तो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी एक्सरसाइज की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डिवाइड दिस बाय दिस, ए वन प्लस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वन प्लस, और ये आपको पता है ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन थीटा बाय टू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, तो दिस इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो व्हाट वी विल गेट, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली हम कर सकते हैं ना उसका डिफरेंशिएशन, कॉट थीटा बाय टू। अब जो मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में वही करेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा एंड मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स। कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं डी थीटा का, कॉट थीटा बाय टू, और इसको कर देते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। करके देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड डोंट फॉरगेट टू डिफरेंशिएट थीटा बाय टू, चेन रूल लगाएंगे ना, तो थीटा बाय टू का कितना हो जाएगा, वन बाय टू, उसको मैं आगे लिख रही हूँ, वन बाय टू, एंड ये क्या है आपका ए अपॉन में आ जाएगा ए साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लाई किया इसका, ऐसे कुछ नहीं आपको, ये आपका आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन आपको निकालना है इसकी वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पाई बाय टू रख देते हैं थीटा को, एट पाई बाय टू जब निकालना ही ये है तो इसको इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है,
-1/2 कोसेक स्क्वायर, अगर थीटा के लिए π/2 रखोगे तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, π/4 अपॉन a साइन π/2। अब ये एंगल्स बस ये रख देनी है, वैल्यू रख देते हैं। -12 कोसेक 45 होता है आपका √2, तो स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 ही आ गया, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन a साइन π/2। a साइन π/2 कितना होता है, π/2 होता है 1, साइन 91 होता है a, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब -1 अपॉन a इज दी आंसर। ऐसे ही आपको बस सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखो, अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन, देखो फिर से फटाफट से वही करेंगे। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका करोगे क्यूब है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमेशा पावर का करना है, तो कितना हो जाएगा 3a सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा चेन रूल लगा रहे हैं, सेक थीटा का कितना हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा। सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा हो गया। y का करते हैं dy अपॉन डी थीटा, कितना हो जाएगा 3a टेन स्क्वायर थीटा। पावर का कर रहे हैं, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। फिर चेन रूल लगाएंगे, टेन थीटा का करेंगे तो टेन थीटा का आपको पता है कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। d सेम चीज करनी है, dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स डिवाइड दिस थिंग बाय दिस थिंग, तो सब कुछ दिख ही रहा है कि बहुत कुछ कटने वाला है, सिंप्लीफाई होने वाला है। टेन अपॉन सेक बचा, तो 10 अपॉन सेक को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 को मैं कर देती हूँ साइन अपॉन कॉस, और सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, कॉस ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब कॉस अपॉन 1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा। ये तो अच्छी बात है, इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर से वही चीज़ करनी है, अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इसका, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का, साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स आया आपका साइन थीटा सॉल्व करके, इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका ये है, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा आपको क्या करना है, डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो आप क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका डिफरेंशिएशन। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। अब हमें क्या कर सकते थे, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा और, सेक वगैरह, ये सेक को कॉस वगैरह में कन्वर्ट करके। बट क्यों करना है, जब आपको निकालना ही π/4 पे है वैल्यू, तो आपको क्यों करना है इसको, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं π/4 लिख देते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 कॉस कितना हो जाएगा π/4 अपॉन 3a सेक क्यूब π/4 10 π/4, सबकी वैल्यू रख दो। कॉस π/4 यानी कि 45 कितना होता है 1/√2, 3a सेक क्यूब 45 कितना होता है √2, तो √2 का क्यूब इंटू 10 45, तो बहुत अच्छे से याद ही होता है सबको 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी विल गेट, ये 1/√2, √2 देखो नीचे आ जाएगा, तो √2 की पावर 4 हो गया, मतलब 2 × 2 4, 4 × 3 1/12। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर सिंप्लीफाई होके। ये सिंप्लीफिकेशन ये सब कुछ तो हम छोटी क्लासेस में सीख लेते हैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफरेंशिएशन, रीअरेंज वगैरह करना, प्लस माइनस करना, वो तो सबको पता है ना। आगे देखते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल सेम चीज़ वही करनी है, वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में ट्राई करो। ये देखते हैं इसका, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, तो पहले थीटा का हो गया 1 × साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, थीटा आएगा कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटू सेकेंड एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट एज इट इज़। तो इससे ये कट गया, तो सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, थीटा अपॉन कॉस थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा भी निकाल देते हैं इसका। साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, थीटा का 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा लगा रही हूँ, माइनस साइन थीटा इंटू थीटा। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा साइन थीटा। तो ये तो बहुत अच्छी सी बात हो गई, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, डिवाइड करके भी कट जाएगा थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, इसको डिवाइड कर देना इससे, थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इससे डिवाइड कर देना है। जैसे पुराने क्वेश्चन से मैं करती आ रही हूँ, 3-4 क्वेश्चन पहले भी अभी यही चीज़ आपको बताई, इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे टू गेट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, टेन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा एंड मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम टेन थीटा को और मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, मतलब रेसिप्रोकल हो गया इसका, थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ डी थीटा अपॉन डी एक्स है, ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। निकालना क्या है आपको, अच्छा ये प्रूफ करना है, तो यही आ गया। देखो थीटा तो नीचे रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, तो क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा अपॉन थीटा, हेंस प्रूव्ड, विच यू हैव टू प्रूव। हो गया प्रूफ। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सिमिलर चीज करनी है यही क्वेश्चन में, देखो ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स भी निकाल देते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल देते हैं। ठीक है, फिर इसमें रख के देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, शो करते हैं। डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, ये पावर है तो पावर का पहले करोगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, डिवाइड दिस थिंग बाय दिस, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, -3 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया आपका आंसर, ये वैल्यू। इसको हम डालेंगे इसमें, डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि थीटा ही है तो थीटा की रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं हम, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, इसका रेसिप्रोकल डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन माइनस साइन थीटा कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट। देखो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, -3, पहले मैं साइन थीटा को कर रही हूँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर। मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, नहीं आ रहा है तो कॉपी में करके देखो, आएगा आंसर। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा में। ठीक है, तो -3 साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर, प्लस होता है पर माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, 3 साइन थीटा का कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो इसको मैं स्क्वायर कर रही हूँ लेकिन माइनस में होता है तो ये हो गया प्लस, ये आ गया इसको सॉल्व करके, इनटू ये है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या है, y की वैल्यू है, y डैश है, y डबल डैश है, y डैश मतलब dy अपॉन डी एक्स है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसमें वैल्यू डालेंगे और आपको सॉल्व करके ये लाना है। तो कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब थीटा, इसको रखना है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर करके लिख रही हूँ, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो काम रह गया थोड़ा सा वो क्या है, इसको रीअरेंज करके ये लेके आना है। देखते हैं कैसे लाएंगे। तो क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक माइनस ये भी है तो मैं इसके साइन चेंज कर देती हूँ, माइनस को अरेंज करने के लिए प्लस हो गया ये, -3 साइन क्यूब थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, साइन की पावर 4, ये 2 है और ये 2 है, साइन की पावर 4 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, इसको देखना शुरू कर दो, 3 साइन स्क्वायर, तो मैं यहाँ से 3 साइन स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, तो ले लेते हैं डायरेक्ट, 3 साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -3, तो आगे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको कोई साइन स्क्वायर दिख नहीं रहा है तो कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर। कैसे, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपको ये माइनस वाला है लेकिन आगे माइनस है, प्लस 1 2 3 4 5, तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, जो आपको लेके आना था 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1, हेंस प्रूव्ड। जो आपको प्रूफ करना था वो हो गया। ये सब प्रूफ करने के लिए तो आपको पता ही है कि बस ये वैल्यूज निकालो, इसमें डालो, रीअरेंज करके कैलकुलेशंस वगैरह करके ये आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंशिएशन। सो that is it for this video. I have completed whole chapter of differentiation, all the exercises, chapter number 8. Stay connected for rest of the chapters and syllabus. I hope आपको differentiation बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Thank you so much for watching.